नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लगातार अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ 22,000 जो बची हुई भर्ती है उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो लखनऊ हो या प्रयागराज हो, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में SCRT और प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में लगातार प्रदर्शन जारी है। बात करते हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो आज सूचना आई है। लिखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने परिषदीय स्कूलों के लिए दिए निर्देश। राजस्व परिषद चेयरमैन बने अध्यक्ष, समिति गठित की और इस समिति के द्वारा जैसी भी रिपोर्ट की जाएगी, कितनी सीट है और नई सीटों का कितना सृजन किया जाना है, उसी के आधार पर नई जो है शिक्षक भर्ती आएगी। नई भर्ती की यह भी वजह शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला न सुनाया हो, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने की बात भी कही है। यानी अगली भर्ती भी शिक्षा मित्रों को मिलने वाली है। साथ ही साथ जो 3 सदस्यीय जो है समिति बनी है, इसका जल्द ही ये अपनी रिपोर्ट बना करके देगी और उसी के आधार पर नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद जग गई है। तो कुल मिलाकर के अब रिपोर्ट के बाद नई शिक्षक भर्ती आपको जल्द देखने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 51,112 पद खाली हैं। 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है, ऐसी सूचना सरकार ने खुद ही दी थी। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोटे में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया गया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षा मित्रों के पद में फैसला आने पर भर्ती पूरी होने के बाद भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। 68,000 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली रहे। दोनों भर्ती के रिक्त पदों को जोड़कर भी योगी सरकार की सबसे अधिक पदों की भर्ती घोषित कर सकती है। कुल मिलाकर के जो प्राथमिक भर्ती 68,000 है, 69,000 है और कुछ की 51,000 कुछ पद जो है जो पहले से बचे थे सबको जोड़ी जाए, जोड़ के वैकेंसी निकाली जाए तो बड़ी भर्ती प्राथमिक में की जा सकती है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है और ऐसी संभावना भी बन रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। अभ्यर्थियों ने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करे आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2013 की परीक्षा को निरस्त कर दी, लेकिन उसका पुनर्विज्ञापन जारी होने में अब देरी हो रही है। परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि पुनर्विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को आशंका है कि मामला कहीं शासन से ही अटक तो नहीं रहा है। परीक्षा के लिए बाधा बनी हुई है और अभी तक कुछ भी उस पर हो नहीं पाया है। तो अभ्यर्थी परेशान हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी स्थिति है APS को लेकर के उसको स्पष्ट की जाए, ताकि अभ्यर्थी उस स्तर पर तैयारी कर दें और अपने जो है सफलता को हासिल कर सके, अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लगातार रोजगार की मांग को लेकर के। युवा मंच के बैनर तले सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पत्थर गिरजाघर के पास जो धरना है वो लगातार तीसरे दिन भी शुक्रवार को जारी रहा। बेरोजगारों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग लगातार चल रही है। गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर भर्ती नहीं करेगी तो युवा जाहिर सी बात है इन तरह की भर्तियों की मांग करें, क्योंकि लाखों बेरोजगार युवा भर्तियों के लिए ही प्रयागराज, लखनऊ, बनारस ऐसे स्थानों पर तैयारियां करते हैं। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती विज्ञापन निकालने जाने की मांग। प्रशासनिक अफसरों के जरिए अपनी मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री और राज्यपाल को भेजा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही कि धरना प्रदर्शन आज भी जारी है और जारी रहेगा जब तक कि भर्तियां आनी ना शुरू हो जाए। UGC नेट अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर के बीच। UGC नेट की जो दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षाएं हैं, अब वह 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोरोना संक्रमण को बढ़ने के चलते पूर्व में ही इसकी सूचना दी है। तो UGC नेट की अब जो परीक्षा 6 से 8 थी, अब वह 17 से 19 अक्टूबर के बीच कराई जानी है। कुल मिलाकर के आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वह
भयावह हो सकती है। कारण है कि संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है और ख़ासकर बच्चे इसमें ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेटेड भी नहीं है और वेरिएंट भी नए नए आ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीजीएल उत्तरमाला जारी। एसएससी ने सीजीएल 2020 के टियर 1 परीक्षा की उत्तरमाला जारी कर दी है। कंप्यूटर आधारित टियर 1 की परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई थी। अभ्यर्थी 2 सितंबर 6 बजे तक उत्तरमाला पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उसमें जूनियर रेजिडेंट के कई पद खाली हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली से यह पद खाली है और इसमें जो है वैकेंसी आई है। पदों की संख्या लगभग 100 है। अधिकतम आयु 30 वर्ष। आयु की गणना 30 सितंबर 2021 से की जाएगी। वेतनमान की बात करें 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये एवं अन्य भत्ते भी दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.rmlh.nic.in पर जाकर के विज़िट कर सकते हैं। इस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जेईई मेंस गड़बड़ी में 7 लोग गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जेईई मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई नोएडा स्थित एक सेंटर पर की गई थी। साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे सेंटर थे जहां की कार्रवाई की गई। अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं जिससे कि तार जो है कहां से जुड़े हैं ये पता चले। इस तरह से बड़ी भर्तियों में भी सेधमारी चल रही है। इसको रोकने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इन अव्यवस्थित परीक्षाओं को व्यवस्थित ढंग से कराने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।